जय हिंद दोस्तों। आज मैं बताने जा रहा हूँ इनकम टैक्स के बारे में। देखिए, इनकम टैक्स को वही लोग समझते हैं जो अधिक पैसा कमाते हैं या फिर इनकम टैक्स पे करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि जो आम आदमी है, एक मिडिल क्लास फैमिली है, वो इनकम टैक्स का नाम सुनकर डर जाता है कि आखिर कितनी कमाई पे मुझे इनकम टैक्स देना पड़ेगा, क्या बचाएंगे तो इनकम टैक्स देना पड़ेगा, क्या मेरे पास अगर साल का 10 लाख 15 लाख 20 लाख 30 लाख रुपया इनकम है, चाहे अलग अलग स्रोतों से है, तो इनकम टैक्स देना पड़ेगा। अगर मेरे पास कैश है तो किस तरह इनकम टैक्स देना पड़ेगा, क्या उस पर भी लगेगा, क्या अकाउंट में पैसा कहीं से आया। बहुत सारे सवाल होते हैं तरह तरह का। आज मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूँ कि एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, गरीब तबका से आते हैं। ठीक है, आपकी इनकम साल का है 7 लाख 8 लाख 10 लाख, महीने का 25,000 30,000 50,000 रुपये महीने कमाते हैं, लेकिन डर तो रहता है कि इनकम टैक्स तो देना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसा लोग हैं इनकम टैक्स देना तो दूर है, रिटर्न फाइल भी नहीं करते हैं। तो आज इसी चीज़ को मैं समझाने जा रहा हूँ। पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे। जो लोग जानते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, वो भी वीडियो देख सकते हैं। लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं, अभी नया स्लैब आया टैक्स, तो आप पूरे वीडियो को जरूर वॉच करेंगे। एक एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, अभी नहीं तो भविष्य में आपको जरूर काम आएगा। देखिए, अभी जुलाई में 2024 जुलाई में बजट पास हुआ है, फिर से बजट हुआ है और इसमें टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव किया गया है। पिछले टैक्स स्लैब का बात करें अभी से पहले का, उसमें क्या था कि 6 लाख रुपया तक आप इनकम करते हैं साल में, आपकी सैलरी कितनी है उससे मतलब नहीं है, मैक्सिमम 6 लाख रुपया तक आप कमाते हैं तो आपको इनकम टैक्स में छूट दी जाएगी। मतलब इनकम टैक्स नहीं लगेगा। मतलब कि 2.5 लाख तक छूट था, उससे ऊपर 2.5 लाख से 6 लाख के बीच 5% का टैक्स स्लैब था। लेकिन होता क्या है कि वो 5% को टैक्स नहीं माना जाता है। मैं थोड़ा आसान भाषा में आपको समझा दे रहा हूँ। इसलिए कि टैक्स किस पर लगता है, जो पैसा आपके पास बचा हुआ है, आपके खाकर पीकर, बच्चे का पढ़ाई कराकर, एजुकेशन का खर्चा करके, इंश्योरेंस का पॉलिसी देकर, या फिर कहीं आप खर्च कर रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं जो आपका खर्च है, घर में जो खर्च कर रहा है, आपके कपड़े खरीद रहा है, दैनिक जीवन में खर्च हो रहा है, सारा का कैलकुलेशन करके आपके पास जो पैसे बचते हैं उस पर सरकार को टैक्स देना होता है। ये नहीं कि कमाई पे देना पड़ता है। यही कन्फ्यूजन लोगों को होता है। जैसे कि आपने 10 लाख रुपया साल का कमाया, मान लीजिए 10 लाख रुपया साल के कमा रहे हैं और आपका खर्च साल का 6 लाख रुपया, स्कूल का बच्चे का फी है, या फिर मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई, गाड़ी का खर्चा है, घर का खर्चा है, बहुत सारे खर्चे हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी का किस्त दे रहा है, आप किसी तरह के कहीं इन्वेस्ट कर रखे हैं, तो बहुत सारे चीज़ काट के आपको 4 लाख रुपया बच रहा है। तो क्या 4 लाख कितना में आता है? 6 लाख से कम आता है। तो आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना है, भले ही वो 4 लाख आपके बैंक अकाउंट पे ही क्यों ना हो। इसी तरह से आपको बता दूं, 7 लाख से 10 लाख तक जो कमाते हैं उनके लिए अलग टैक्स स्लैब है, 10 से 15 तक कमाते हैं उनका अलग टैक्स स्लैब है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, खर्चा काट के जो आपके पास बचत है उस पर इनकम टैक्स लगता है। अब नया टैक्स स्लैब आपको बताने जा रहा हूं कि कितना कमाई पर साल में कितना इनकम टैक्स आपको देने हैं। तो देखिए, आपको बता दूं, साल 2023 तक का बता रहा हूं आपको कि 6 लाख रुपया से 9 लाख रुपया तक आप कमाते थे तो आपको 10% तक इनकम टैक्स देना पड़ता था। लेकिन अब क्या किया गया है कि 7 लाख रुपया से 10 लाख रुपया तक कमाते हैं तो 10% आपको देना पड़ेगा। मतलब कुछ राहत मिली है लोगों को। अब क्या है, 2023 से पहले क्या था कि 9 लाख रुपया से 12 लाख रुपया तक का इनकम करते थे तो आपको 15% टैक्स देना पड़ता था इनकम टैक्स। अब क्या किया गया है कि 10 लाख रुपया से 12 लाख रुपया के बीच कमाते हैं तब जाके आपको 15% इनकम टैक्स देना पड़ेगा। बाकी उससे ऊपर का स्लैब सेम रखा गया है। आपको बता दूं, 2023 से पहले क्या था कि 12 लाख रुपया से 15 लाख रुपया तक कमाते थे तो 20% आपको देना है। अभी भी 12 लाख रुपया से 15 लाख रुपया के बीच आप कमाते हैं तो 20% इनकम टैक्स आपको देना है। और 15 लाख रुपए से अधिक जितना भी आप कमाते हैं, चाहे करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़, जितना भी करोड़ 15 लाख रुपए से ऊपर, तो आपको 30% आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। 30%। तो ये नया टैक्स स्लैब है। अब ये आपके बचत पर लगने जा रहा है। इनकम टैक्स का मतलब फिर से समझ लीजिए, क्योंकि मैंने पहले बोला कि आम आदमी के लिए, मिडिल क्लास के लिए बना रहा हूँ। भले ही आपका इनकम साल का 15 लाख रुपया है, लेकिन 15 लाख में आपका 10 लाख रुपया खर्च हो जाता है तो फिर आपको इनकम टैक्स देने की आवश्यकता नहीं होता है। आप 7 लाख रुपये से कम वाले स्लैब में आ जाते हैं। लेकिन आप 5 लाख रुपया खर्च करते हैं, 10 लाख रुपया आपका बच जाता है आपके पास, तो 7 लाख रुपया काट के आपके पास बचता कितना है फिर? 3 लाख रुपया। तो ये 3 लाख रुपया पर 5% से 10% आपको देने। तो ये सब टैक्स स्लैब है। इस चीज़ को आप समझिए। बहुत लोग टैक्स का नाम सुन के डर जाते हैं। आपके फुल इनकम पे, कमाई पे टैक्स नहीं लगता है। जो आपके पास बचत है, जिसे आप सेव कर रहे हैं,
उस पर आपको इनकम टैक्स लगता है। ये होता है टैक्स स्लैब, इसे बोलते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि पता कैसे चलेगा सरकार का मैंने कितना कमाया, कितना खर्चा किया, कितना बचाया। तो इसके लिए इसीलिए तो लोग रिटर्न फाइल करते हैं। आपको हर साल 31 मार्च के बाद रिटर्न फाइल करना जरूरी होता है। रिटर्न फाइल स्टार्ट होता है तो आप किसी सीए के द्वारा या फिर ऑनलाइन रिटर्न फाइल करना होता है। इनकम टैक्स के वेबसाइट पर रिटर्न फाइल किया जाता है, चाहे आपका सीए कर रहा है, चाहे आप खुद कर रहा है या फिर किसी से करवा रहा है। तो उसमें क्या होता है, उसी में सारा डिटेल्स डाला जाता है। आप अपना बैंक स्टेटमेंट देखकर या फिर खुद से अंदाज़ा लगाकर कि मेरी इतनी कमाई साल में इस साल हुई है, वहाँ बताना पड़ता है कि ये मेरी इनकम है, इसमें ये मेरे खर्च है, एजुकेशन पे कितने खर्च है, आपके गाड़ी पे कितने खर्च है, इंश्योरेंस पॉलिसी में कितने खर्च है, आपके घर का कितना खर्च है, खुद का मेंटेनेंस कितना खर्च है, अगर कोई बीमार हो गया उसमें इलाज में कितना आपने खर्च किया। इस तरह के बहुत सारे खर्चाएज है जिसको जोड़ के आपको हटा दिया जाता है उतने पैसों को। बाकी जो है उस पर आपको उसी टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना है। 3 लाख बचा तो उसी हिसाब से देना है, 10 लाख बचा तो उसी हिसाब से देना है। लेकिन अगर पूरे का पूरे आप खर्च वहाँ पे दिखा देते हैं, वाकई में खर्च हो जाता है, दिखा देता है, बता देता है कि यहाँ पर मेरा इतना खर्च कमाई था और इतना टोटल खर्च हो गया, मेरे पास 2 लाख ही बचा, 1 लाख ही बचा, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा आपको। बिल्कुल आसान भाषा में, इतना कोई नहीं समझाएगा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि मेरे जो ज़्यादातर व्यूअर है वो मिडिल क्लास फैमिली से ही आते हैं या फिर कम पढ़े लिखे लोग हैं। ज़्यादातर व्यूअर मैं जहाँ तक देखता हूँ, जिस तरह की मैं सब्सक्राइबर मेरे हैं, तो ज़्यादातर ऐसे ही लोग मेरे सब्सक्राइबर, अधिकतर, सभी की बात नहीं बोल रहा हूँ लेकिन 80% सब्सक्राइबर। इसीलिए मैं उन्हीं के सवालों पर ज़्यादातर वीडियो बनाता हूँ, कोशिश करता हूँ उन्हीं को अवेयर करो, उन्हीं को जागरूक करो। उनको हर चीज़ें के बारे में पता होना चाहिए, भले ही इसका इस्तेमाल उन्हें भविष्य में पड़े, ज़रूरत पड़े, अभी नहीं हो, लेकिन मैं जागरूक करना चाहता हूँ। तो आप लोगों का चैनल है, आप लोग जो सवाल करते हैं ज़्यादातर जवाब में ही वीडियो बनता है। तो अभी भी आपके मन में कोई सवाल है, प्रश्न है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, कोई नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए, नए टॉपिक जैसे बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, लोन हो गया, फाइनेंस हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, बहुत सारे टॉपिक पर वीडियो बनाता हूँ। इसमें से कुछ भी पूछना है आप लिखिए, यहाँ तक कि म्यूचुअल फंड, SIP के बारे में भी आप पूछ सकते हैं सवाल, तो उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। सब्सक्राइबर अभी तक नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने सब्सक्राइबर है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।